तो गजब है गजब, तो गजब है गजब, तो रूहों का वालिद गजब है गजब, तो गजब है गजब, तो गजब है गजब, तो रूहों का वालिद गजब है गजब। इस ज़मीं पे है तेरे करिश्मे अजब, इस ज़मीं पे है तेरे करिश्मे अजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू रूहों का वालिद गजब है गजब। तेरी खुशबू रूहानी से महके जहां, हो तेरी खुशबू रूहानी से महके जहां, ज़र्रे ज़र्रे में है तेरी खुशबू यहाँ, ज़र्रे ज़र्रे में है तेरी खुशबू यहाँ। तुझ में दिखते सितारे सूरज गगन, तुझ में दिखते सितारे सूरज गगन, तू है दरियाए मोहब्बत है दरियाए अमन, तू है दरियाए मोहब्बत है दरियाए अमन। तुझको कहते खुदा, तुझको कहते खुदा, तुझको कहते हैं रब, तुझको कहते खुदा, तुझको कहते हैं रब, तू रूहों का वालिद गजब है गजब, तू 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 रूहों का वालिद गजब है गजब। हुक्म तेरे से गाती है नग़्मे हवा, हुक्म तेरे से गाती है नग़्मे हवा, तेरी रहमत से रहती उमंगे जवां, तेरी रहमत से रहती उमंगे जवां। तेरी ताकत है जिसमें वो है बेफिक्र, तेरी ताकत है जिसमें वो है बेफिक्र, हर लबों पे यहाँ है तेरा ही जिक्र, हर लबों पे यहाँ है तेरा ही जिक्र। तुझको चाहते हैं सब, 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 तू रूहों का वालिद गजब है गजब, तू 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 रूहों का वालिद गजब है गजब। हर मजहब में तेरी ही पहचान है, हर मजहब में तेरी ही पहचान है,
कोई कहता खुदा कोई भगवान है, कोई कहता खुदा कोई भगवान है। तेरी जादूगरी सबसे मशहूर है, तेरी जादूगरी सबसे मशहूर है। हर दिशा में यहाँ बस तेरा नूर है, हर दिशा में यहाँ बस तेरा नूर है। हमने सीखा है तुझसे, हो हमने सीखा है तुझसे इलाही अदब, हमने सीखा है तुझसे इलाही अदब। तू रूहों का वालिद गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब। तू गजब है गजब, तू गजब है गजब। तू रूहों का वालिद गजब है गजब। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, ओ बाबा। तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, तेरे हाथ में जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा, तेरे हाथ में जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा, तेरी राह में चल कर साथ तेरा ले लिया बाबा, साथ ले लिया बाबा। कमल के फूल सा जीवन जगत में उसका खिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो, नजर जिनकी सदा तुम पर
बसे जिस दिल में बस तुम हो, बने पावन सरस जीवन, दिखते बस तुम ही तुम हो, दिखते बस तुम ही तुम हो। तेरी पलकों की छाया में हमेशा वो तो पलता है तुम्हारा प्यार ओ बाबा। जिसे तू मिल गया बाबा, नशा नारायणी उसको, जिसे तू मिल गया बाबा, नशा नारायणी उसको, नहीं दुनिया का फिर कोई आता रास शय उसको, आता रास शय उसको। गगन में पंछी बन उड़ता, सितारों पर वो चलता है तुम्हारा प्यार ओ बाबा, सुखों का सार देता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, सुखों का सार देता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, सुखों का सार देता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
ओम शांति। आज के महावाक्य 26/12/2021 अव्यक्त बाप दादा। बाबा ने आज विशेष समर्थ कैसे बने और वो भी समर्थता सदा की हो। तो समर्थ बनना मतलब संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना। तो समर्थ, संपन्नता और संपूर्णता, ये हम कैसे बन सकते हैं? बाबा ने बहुत गुह्यता के साथ ये बात समझाई है, क्योंकि हम सब ब्राह्मण बाबा के बच्चे ज्ञान तो सुनते हैं और समझते भी हैं और करते भी हैं। तो जैसे जैसे शिव बाबा कहते हैं वैसे हम पूरा ही प्रयास करते हैं बाबा की श्रीमत पर चलने का। लेकिन कभी कभी ऐसी कोई बातें आ जाती हैं तो शायद हम उन बातों को अवॉइड कर देते हैं और हम जो करना चाहते हैं वो करते हैं। सिंपल सी बातें होती हैं दैनिक दिनचर्या के अंदर। हम अमृत वेले से लेके रात्रि तक अपने इस लाइफ में बस अंदर ये रहता है कि जो बाबा ने कहा है वो हमें करना है। लेकिन कुछ आदतें होती हैं, स्वभाव होते हैं, उसके कारण थोड़ा कहीं ना कहीं भिन्नता आ जाती है। तो उस भिन्नता को समाप्त करना, तो भगवान की बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना। ऐसे तो हम नहीं उसको खत्म कर पाते हैं, लेकिन समाप्त करने की विधियां होती हैं। जो हमारी कोई कमी पेशी होती है, कमजोरी होती है और कोई आदतें और स्वभाव होते हैं, तो उन्हें कब और कैसे समाप्त करें उसकी युक्ति तो शिव बाबा हमें देते ही रहते हैं। और हर बच्चे के प्रति उनका अपना भाव श्रेष्ठता की तरफ ही ले जाने का होता है। बच्चे महान बने, ऊंच बने, श्रेष्ठ और चरित्रवान बने, गुणवान बने। लेकिन हम सब थोड़ा यूं मान लें कि अल्पज्ञ बुद्धि होने के कारण बाबा की बात पर, बाबा के इशारों को हम समझ नहीं पाते हैं और उसको एक साधारण रूप दे देते हैं। तो जब साधारण रूप देते हैं ना, बस उसी समय हम अपनी स्थिति में नीचे आ जाते हैं और ये बातें पता भी नहीं लगती हैं, क्योंकि सूक्ष्म अभिमान तो होता है ना, और उस अभिमान के कारण ही कोई न कोई भूलें होती रहती हैं। तो आज बाबा ने विशेष इसी बात पर अटेंशन खिंचवाया है, सुनाया है कि सदा समर्थ कैसे बने।
तो समर्थ की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन सदा के लिए बाबा ने बात सुनाई है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के मास्टर समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। एक है सदा समर्थ और दूसरे हैं सदा समर्थ और दूसरे हैं कभी समर्थ। कभी व्यर्थ की तरफ न चाहते भी आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि जहां समर्थ स्थिति है वहां व्यर्थ नहीं हो सकता, संकल्प भी व्यर्थ नहीं उत्पन्न हो सकता। बाप दादा देख रहे थे कि कई बच्चों की अब तक भी बाप के आगे फरियाद है। बाप दादा देख रहे थे कि कई बच्चों की अब तक भी बाप के आगे फरियाद है कि कभी कभी व्यर्थ संकल्प याद को फरियाद में बदल देते हैं। चाहते नहीं हैं लेकिन आ जाते हैं। विकल्पों की स्टेज को तो मेजॉरिटी ने मेजॉरिटी समय तक समाप्त कर लिया है। बाबा रिजल्ट भी देते जाते हैं कि विकल्प जो होते हैं, तो उसके लिए बाबा ने कहा मेजॉरिटी ने मेजॉरिटी तक समाप्त कर लिया है, लेकिन व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना और सोचना, तो व्यर्थ समय गंवाना, इसमें फुल पास नहीं है। क्योंकि अमृत वेले से सारे दिन की दिनचर्या में अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट नहीं करते, इसलिए अपसेट हो जाते हैं। माना कहीं ना कहीं व्यर्थता ज्यादा होती है, और जब व्यर्थ होता है उसमें फिर सब कुछ होता है, देखना भी, सुनना भी, सोचना भी, और समय भी गंवा देते हैं। इसी के लिए बाबा ने कहा फिर अपनी दिनचर्या को सारे समय के हिसाब से वो सेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए अपसेट हो जाते हैं। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, अपने स्थूल प्रोग्राम को समय प्रमाण माना दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करेंगे। ये देखो कितनी अच्छी विधि दिया है। मन के भी प्रोग्राम जो होते हैं मनसा के लिए भी, उनको भी सेट करना, स्वतः ही कभी अपसेट नहीं होंगे। तो जैसे स्थूल में हम सेट कर लेते हैं, इस टाइम हम ये सब करेंगे, ऐसे मनसा के लिए भी हमें अपनी दिनचर्या को सेट कर लेना चाहिए, और वो भी टाइम के अनुसार। तो हम इस टाइम बैठ करके बाबा को ऐसे बैठ याद करेंगे, सकाश देंगे, वाइब्रेशन फैलाएंगे। तो ये होती है मनसा सेवा की बात। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे, जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे, तो मन को अपसेट होने का समय नहीं मिलेगा। आजकल की दुनिया में बड़ी पोजीशन वाले, जिन्हों को आईपी या वीआईपी कहते हैं, वो सदा अपने कार्य की दिनचर्या को समय प्रमाण सेट करते हैं। तो आप कौन हो? वो भले वीआईपी हैं, लेकिन सारे विश्व में ईश्वरीय संतान के नाते, ब्राह्मण जीवन के नाते आप कितनी भी वी आई लगा दे, वी आगे है ना, कितना भी वी आगे लगा दे तो भी कम है, क्योंकि आपके आधार पर ही तो विश्व परिवर्तन होता है। आप विश्व नव निर्माण के आधार मूर्त हो। ये विशेषता है आप ब्राह्मण बच्चों में, क्योंकि विश्व के परिवर्तक वो वीआईपी नहीं है, लेकिन आप बच्चे है ना, ब्राह्मण बने हो, बाप को पहचाना है, बाप के कर्तव्य में सहयोगी बने हो, तो अपना भी भाग्य बनाते हो, तो दूसरों का भी भाग्य बनाते हो। इसलिए आप हो आधार मूर्त,
विश्व नव निर्माण के लिए। बेहद के ड्रामा अंदर हीरो एक्टर हो और हीरो तुल्य जीवन वाले हो तो कितने बड़े हुए। ये शुद्ध नशा समर्थ बनाता है और देह अभिमान का नशा नीचे ले आता है। आपका आत्मिक रूहानी नशा है, आपका आत्मिक रूहानी नशा है, इसलिए नीचे नहीं ले आता, सदा ऊंची उड़ती कला की ओर ले जाता है। तो व्यर्थ तरफ आकर्षित होने का कारण है अपने मन बुद्धि की दिनचर्या सेट नहीं करते हो। मन को बिजी रखने की कला संपूर्ण रीति से सदा यूज नहीं करते हो। बस बात यहाँ पर आके अटकती है। अपने मन बुद्धि की दिनचर्या सेट नहीं करते हो और मन को बिजी रखने की कला संपूर्ण रीति से सदा यूज नहीं करते हो। तो दूसरी बात, बाप दादा ने अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में कैसे चलना है व रहना है, सबके लिए श्रीमत अर्थात आज्ञा दी हुई है। मनसा में क्या स्मृति में रखना है, मनसा में क्या स्मृति में रखना है, ये हर कर्म में अपनी मनसा स्थिति का डायरेक्शन आज्ञा मिली हुई है। और आप सब आज्ञाकारी बच्चे हो ना, वह बन रहे हो। आप सब आज्ञाकारी बच्चे हो ना, वह बन रहे हो। तो आज्ञाकारी अर्थात बाप के संबंध से बाप के फुट स्टेप लेने वाले, अर्थात कदम के ऊपर कदम रखने वाले। और दूसरा नाता है सजनियों का। तो सजनी भी क्या करती है, उनको क्या शिक्षा मिलती है, साजन के कदम ऊपर कदम चलो। तो आज्ञाकारी अर्थात बाप दादा के आज्ञा रूपी कदम पर कदम रखना, ये सहज है व मुश्किल है। कहाँ कदम रखें, ठीक है व नहीं, ये सोचने की भी जरूरत नहीं है। है सहज, लेकिन सारे दिन में चलते चलते कोई न कोई आज्ञाओं का उल्लंघन हो जाता है। बातें छोटी छोटी होती हैं, बातें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन अवज्ञा होने से थोड़ा थोड़ा बोझ इकट्ठा हो जाता है। आज्ञाकारी को सर्व संबंधों से परमात्म दुआएं मिलती हैं, ये नियम है। साधारण रीति भी कोई किसी मनुष्य आत्मा के डायरेक्शन प्रमाण हाँ जी कह करके कार्य करते हैं। जिसका कार्य करते उसके द्वारा उसके मन से उनको दुआएं जरूर मिलती हैं। ये तो परमात्म दुआएं हैं। परमात्म दुआओं के कारण आज्ञाकारी आत्मा सदा डबल लाइट उड़ती कला वाली होती है। साथ साथ आज्ञाकारी आत्मा को आज्ञा पालन करने के रिटर्न में बाप द्वारा विल पावर विशेष वरदान के रूप में वर्षे के रूप में मिलती है। बाप सब पावर्स विल में बच्चे को देते हैं। बाप सब पावर्स विल में बच्चे को देते हैं, इसलिए सर्व पावर्स सहज प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे विल पावर प्राप्त करने वाली आज्ञाकारी आत्मा वर्षा, वरदान और दुआएं ये सब प्राप्तियां कर लेती है, जिस कारण सदा खुशी में नाचते, वाह वाह के गीत गाते उड़ते रहते हैं, क्योंकि
उनका हर कर्म उनको प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराता है। कर्म है बीज। जब बीज शक्तिशाली है तो फल भी तो ऐसा मिलेगा ना। तो हर कर्म का प्रत्यक्ष फल बिना मेहनत के स्वतः ही प्राप्त होता है। जैसे फल की शक्ति से शरीर शक्तिशाली रहता है, ऐसे कर्म के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति कारण आत्मा सदा समर्थ रहती है। तो सदा समर्थ रहने का दूसरा आधार है सदा और स्वतः आज्ञाकारी बनना। ऐसी समर्थ आत्मा सदा सहज उड़ते हुए अपनी संपूर्ण मंजिल बाप के समीप स्थिति को प्राप्त करती है। तो व्यर्थ तरफ आकर्षित होने का कारण है अवज्ञा। व्यर्थ तरफ आकर्षित होने का कारण है अवज्ञा। बड़ी बड़ी अवज्ञाएं नहीं करते हो, छोटी छोटी हो जाती हैं। बड़ी बड़ी अवज्ञाएं नहीं करते हो, लेकिन छोटी छोटी हो जाती हैं। जैसे पहली आज्ञा है पवित्र बनो और काम जीत बनो। इस आज्ञा को पालन करने में मेजॉरिटी पास हो जाते हैं। पवित्र बनने की सबसे पहली बात आती है। ये धारणाओं में है ना, पवित्र जरूर बनना है, ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना है। इस बात को लेकर के ज्यादातर लोग पवित्र रहने का संकल्प कर लेते हैं। तो बाबा ने कहा इसमें तो मेजॉरिटी पास हो जाते हैं। भोली भोली माताएं भी इसमें पास हो जाती हैं। जो बात दुनिया असंभव समझती है, जो बात दुनिया असंभव समझती है, उसमें पास हो जाते हैं। लेकिन उसका दूसरा भाई क्रोध है, उसमें कभी कभी आधा फेल हो जाते हैं। फिर होशियार भी बहुत है। कई बच्चे कहते हैं क्रोध नहीं किया, लेकिन थोड़ा रोब तो दिखाना ही पड़ता है। क्रोध तो नहीं किया, लेकिन रोब तो दिखाना ही पड़ता है। क्रोध नहीं आता, थोड़ा रोब रखता हूं। जब असंभव को संभव कर लिया, ये तो उसका छोटा भाई है, तो इसको आज्ञा कहेंगे व अवज्ञा। अब ये दो बातें, एक तो काम को जीतने की बात कही, पवित्र रहना है, उसमें बाबा ने कहा मतलब पास तो हो जाते हैं। लेकिन उसका दूसरा और भाई बाबा ने सुनाया, और वो भाई है क्रोध। और क्रोध में क्या होता है कि वो फिर फेल हो जाते हैं। तो फेल हो जाते, फिर होशियार भी बहुत है। कई बच्चे कहते हैं कि क्रोध तो नहीं किया है, लेकिन थोड़ा रोब तो दिखाना ही पड़ता है। क्रोध नहीं आता, थोड़ा रोब रखता हूं। जब असंभव को संभव कर लिया, जब असंभव को संभव कर लिया, ये तो उसका छोटा भाई है, तो इसको आज्ञा कहेंगे व अवज्ञा। इसको आज्ञा कहेंगे व अवज्ञा। इसमें भी छोटी अवज्ञा। अमृत वेले का नियम आधा पालन करते हो। आधा कैसे? उठ करके बैठ तो जाते हो, लेकिन जैसे बाप की आज्ञा है उस विधि से सिद्धि को प्राप्त करते हो। शक्तिशाली स्थिति होती है क्या? तो स्वीट साइलेंस के साथ साथ
निद्रा की साइलेंस भी मिक्स हो जाती है। बाप दादा अगर हर एक को अपने सप्ताह की टीवी दिखाए तो बहुत मजा देखने में आएगा। तो आधी आज्ञा मानते हो, नेमी नाथ बनते हो, लेकिन सिद्धि स्वरूप नहीं बनते हो। इसको क्या कहेंगे? ऐसी छोटी छोटी आज्ञाएं हैं। तो जैसे आज्ञा है, फिर उदाहरण दे रहे हैं, जैसे आज्ञा है किसी भी आत्मा को दुख न दो और दुख न लो। इसमें भी दुख देते नहीं हैं, लेकिन ले तो लेते हो ना। व्यर्थ संकल्प चलने का कारण ही ये है। व्यर्थ दुख लिया, सुन लिया तो दुखी हुए। सुनी हुई बात न चाहते भी मन में चलती है। ये क्यों कहा, ये ठीक नहीं कहा, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अब इसकी है लंबी लाइन, है ना, डैश डैश। व्यर्थ सुनने देखने की आदत मन को 63 जन्मों से है, इसलिए अभी भी उस तरफ आकर्षित हो जाते हैं। छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी बना देती हैं। छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी बना देती हैं। अब ये तो समझने की बातें हैं, है ना। कितनी महीन बात दिया अमृत वेले की। अगर अमृत वेला उठे, उठना तो ये एक आज्ञा हुई, लेकिन अगर उसी में नींद करते हो तो ये फिर अवज्ञा भी हुई। इतनी सूक्ष्म बात बाबा ने समझा दी। दूसरी बात समझाई, है ना, कि बाबा ने कहा किसी को न दुख दो और न ही दुख लो। ये भी बात श्रीमत में ही है ना। तो कहते हैं बच्चे होशियार होते हैं, दुख दिया तो नहीं है, लेकिन दुख ले लिया। तो ले लिया तो ये भी तो श्रीमत नहीं हुई। और जब ये श्रीमत नहीं हुई तो फिर बाबा ने कहा कि ये सब व्यर्थ ही तो होता है। और फिर उसमें मन जो है वो दुखी होता, परेशान होता। फिर कई प्रश्न बनते कि ऐसे क्यों कहा, है ना, ठीक नहीं किया। मतलब टोटल लाइन लगा देते हैं प्रश्नों की। तो व्यर्थ सुनने देखने की आदत मन को 63 जन्मों से है, इसलिए अभी भी उस तरफ आकर्षित हो जाते हैं। छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी कर देती हैं। छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी कर देती हैं और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते। भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते। ये बहुत गुह्य गति है। समझ सकते हैं कि क्या गुह्य गति है। दुख दिया नहीं, लेकिन ले लिया। फिर दुख दिया तो जरूर था, लेकिन लेने वाले ने लिया नहीं। तो जिसने दिया वो भारी हो गया, और जिसने लिया ही नहीं तो वो हल्का रहा। फिर दुख किसी ने दिया
और हमने लिया ही नहीं, तो हम हल्के होंगे, फिर वो भारी हो जाएगा। तो ये दोनों ही बातें बाबा ने जो दी हैं, इन दोनों को हम एक्यूरेट पालन करें। ना ही देना है और ना ही लेना है। आधा आधा किया तो अवज्ञा आधी हो, है ना, अवज्ञा तो हो गई ना, इसलिए फिर भारी हो जाते हैं। अवज्ञाएं ही मन को भारी कर देती हैं और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते। ये बहुत गुह्य गति है। जैसे पिछले जन्मों के पाप कर्म बोझ के कारण आत्मा को उड़ने नहीं देते हैं, ऐसे इस जन्म की छोटी छोटी अवज्ञाओं का बोझ जैसी स्थिति चाहते हो वैसी अनुभव करने नहीं देती हैं। ये सब बातें अवज्ञाओं के कारण बोझ बन जाता है। और हम अगर इन बातों पर अटेंशन रखें तो सच तो ये है कि जो छोटी छोटी अवज्ञाएं हो जाती हैं वो हमारे लिए एक पुरुषार्थ में भी बाधक बन जाती। कोई भी चीज होती है, अगर इकट्ठे करते रहो तो वो भारी बोझिल हो जाता है। जैसे छोटी छोटी कहावतें भी हमारे सामने आती हैं, कहते भी रहते हैं कि जैसे लकड़ी का कोई बोझ हो, उसमें बहुत सारी लकड़ियां हो और कहो इसको तोड़ो तो वो तोड़ नहीं पाएगा। उसमें से एक अकेली लकड़ी निकालेंगे तो वो तोड़ सकेंगे, है ना। तो ऐसे ही हमारे अंदर कोई भी कमी पेशी होती है तो उसे हमें तुरंत खत्म करके, है ना, कर देना चाहिए, क्योंकि फिर वो बोझ बन जाता है। ऐसे ही बाबा की आज्ञा का पालन करने वाले बच्चे छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे करके और श्रीमत का आज्ञाओं का पालन करते हैं, वो सदैव हल्के और खुश रहते हैं। तो बाबा ने कहा, ऐसे इस जन्म की छोटी छोटी अवज्ञाओं का बोझ जैसी स्थिति चाहते हो वैसे अनुभव करने नहीं देती है ना। जैसी स्थिति चाहते हो वैसे अनुभव करने नहीं देती है। तो बाबा ने देखो कितनी बातें बताई, है ना। समर्थ स्थिति को बनाने के लिए, है ना, हमारा हमेशा ध्यान रहे क्या हम बाबा की आज्ञाओं का पूर्ण रूप से पालन करते हैं, है ना। और वो जैसे छोटी छोटी बातों में ही हमारी अवज्ञाएं हो जाती हैं। जैसे कभी कभी सुना होगा बाबा कहते हैं, बच्चे इस बात के लिए हाथ उठाओ, तो बच्चे तो हाथ उठा देते हैं, लेकिन उसमें किस स्थिति के अनुसार हमें हाथ उठाना है तो वो हाथ उठा देते हैं, है ना। और फिर बाबा दोबारा पूछते हैं। एक बार की बात हमें याद तो आती है कि एक बार भरी सभा में काफी संख्या में भाई बहन थे, शांतिवन में ही बाबा को आना था, और आए जब तो बाबा ने अपनी वाणी चलाते हुए किसी बात के लिए बाबा ने हाथ उठवाया। तो एक बार हाथ उठवाया तो थोड़े उठे, फिर कहा तो फिर उठे, फिर कहा तो फिर उठे, है ना। बाबा ने उठवा लिया हाथ। अब कोई कोई तो होते हैं जो किसी में भी सक्षम नहीं होते हैं तो नहीं भी उठाते हैं। तो बाबा ने फिर कहा, अच्छा जिन्होंने नहीं उठाया तो वो हाथ उठाए। अब उसमें तो कोई हाथ ही नहीं उठा, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं। कई बाबा के बच्चे ऐसे होते हैं जो फिर किसी में कुछ नहीं करते, नहीं उठाया तो मतलब तो ये हुआ ना कि बाबा ने कहा और फिर भी नहीं उठाया। चलो इतने बार कहने के बाद धीरे 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 उठते चले गए। लेकिन कई बच्चे थे तो जब नहीं उठाया तो भी तो बाबा ने कहा
है ना, प्यार से कहा कि जिन्होंने नहीं उठाया है तो उठाएं वो हाथ। तो वो एक सबूत होता है ना कि हाँ इन बच्चों ने नहीं उठाया, तो वो सच्चे हैं जिन्होंने नहीं उठाया था। अब बाबा ने फिर से कहा है तो वो उठा रहे हैं। तो ये एक आज्ञा का पालन हुआ। और अगर नहीं उठाया तो फिर अवज्ञा हो गई। अवज्ञा हो गई तो कहीं ना कहीं तो हम स्वतः ही तो भारी होंगे ना। तो ऐसी स्थिति को देख करके भी बाबा हम बच्चों की बातों पर, पुरुषार्थ पर अटेंशन खिंचवाते हैं कि नहीं, ये छोटी छोटी अवज्ञाएं भी नहीं होना चाहिए। और इन्हीं अवज्ञाओं के कारण जब बोझिल होते हैं तो फिर अपनी स्थिति को वो अच्छा नहीं बना पाते हैं। तो बाबा ऐसे सुना रहे थे कि ऐसे ही इस जन्म की छोटी छोटी अवज्ञाओं का बोझ जैसी स्थिति चाहते हुए वैसी अनुभव करने नहीं देता। तो हमारे लिए बाबा जो बात कहते हैं वो हमें ज़रूर अपनाना चाहिए कि हमसे कोई भी ऐसी अवज्ञाएं ना हो। ब्राह्मणों की चाल बहुत अच्छी है। बाप दादा पूछते हैं कैसे हो, तो सभी कहेंगे बहुत अच्छे, ठीक है। पूछते हैं ना तो फिर बाबा को बच्चे कहते भी हैं कि हाँ ठीक है। फिर जब पूछते हैं कि जैसी स्थिति होनी चाहिए वैसी है क्या, ये भी फिर बाबा ने पूछा। एक बार तो बाबा ने बच्चों ने कह दिया कि हाँ ठीक है। फिर बाबा ने देखो बच्चों के अंदर की बात को समझते हैं, और ये बात समझ के ही बाबा ने कहा कि अच्छा ठीक है, कहते हो तो फिर जैसी स्थिति होनी चाहिए वैसी है क्या, तो चुप हो जाते हैं। अब बच्चे ऐसी जगह पर चुप हो जाते हैं। इस कारण ये अवज्ञाओं का बोझ सदा समर्थ बनने नहीं देता है। बस यहां से ही हम उल्लंघन कर देते हैं। तो आज यही स्लोगन याद रखना, न व्यर्थ सोचो, न ही देखो, और न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ कर्म में समय गंवाओ। देखो कितनी 4 बातें बताई। न व्यर्थ सोचो, न व्यर्थ देखो, न व्यर्थ बोलो, और न व्यर्थ समय गंवाओ। क्योंकि समय भी तो चला जाता है। किन्हीं छोटी छोटी बातों में अगर हम उलझते हैं तो फिर समय तो चला ही जाता है। तो आज ये स्लोगन जरूर याद रखना। आप बुराई से तो पार हो गए, अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ। आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ। इसको कहते हैं सदा समर्थ आत्मा। अच्छा, सभी टीचर्स आर्टिस्ट हो, चित्र बनाना आता है क्या? अपना श्रेष्ठ चरित्र का चित्र बनाना आता है ना? तो बड़े से बड़े चित्रकार वही हैं जो हर कदम में चरित्र का चित्र बनाते रहते हैं। इसी चरित्र का चित्र बनाने के कारण आपके जड़ चित्र आधा कल्प तक चलते हैं। अब अपना अपना चित्रण करें फिर कि हम क्या सचमुच आज्ञाओं का पालन करते हैं। ये टीचर्स के लिए कहा। तो टीचर्स अर्थात बड़े से बड़े चित्रकार अपना भी चित्र बनाते और अन्य आत्माओं का भी चित्रकार बना देते हैं। अपना भी चित्र बनाते और अन्य आत्माओं को भी चित्रकार बना देते हो। औरों के भी श्रेष्ठ चरित्र बनाने के निमित्त टीचर्स हो।
इसी में ही बिजी रहते हो ना, फुल बिजी रहो। एक सेकेंड भी मन और बुद्धि को फुर्सत में रखा तो व्यर्थ संकल्प अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे। सुनाया ना कि सेवा का प्रत्यक्ष फल सदा प्राप्त हो, यही निशानी है सदा आज्ञाकारी आत्मा की। कभी सेवा का फल प्रत्यक्ष मिलता है, कभी सेवा का फल प्रत्यक्ष मिलता है और कभी नहीं भी मिलता है। इसका कारण क्या? कोई न कोई अवज्ञा होती है। टीचर्स अर्थात अमृत वेले से लेकर के रात तक हर आज्ञा के कदम पर कदम रखने वाली, हर आज्ञा के कदम पर कदम रखने वाली ऐसी टीचर्स हो, वह कभी कभी अलबेलापन आ जाता है तो अलबेला नहीं बनना, जिम्मेवारी के ताजधारी हो। कभी ताजधारी लगता है तो उतार दा, कभी ताज भारी लगता है तो उतार देते हैं। आप उतारने वाले तो नहीं हो ना, तो बाबा ने जिम्मेवार बनाया है बच्चों को, टीचर्स को। तो फिर अगर हम भारी होंगे तो फिर हमारी जिम्मेवारी तो पूरी नहीं होगी। जो बाप चाहते हैं हम बच्चों से, जो आज्ञा देते हैं, उनको हम कैसे दूसरों को भी आज्ञा दे करके और उसको भी अच्छा रास्ता देवे, जिससे उस आत्मा से भी कुछ भी व्यर्थ ना हो। तो जब हम स्वयं नहीं करेंगे तब हम दूसरों को भी दे सकेंगे। तो ये बाबा तो हम बच्चों की निगरानी रख करके ही तो बात बताते हैं। जरूर कहीं ना कहीं तो हमारी अपनी कमी हो जाती है, तभी बाबा भी हमको इशारे से ये बात देते हैं। अगर आज्ञाकारी नहीं बने तो फिर बोझ तो बन जाएगा ना। इसलिए अमृत वेले से लेकर के रात्रि तक की ये बात दी है ना, कि अमृत वेला कैसे हम उठते हैं, फिर कैसे हम बाबा को याद करते हैं, फिर कैसे हम उसमें अवज्ञा भी कर देते हैं। माना अच्छी रीति अगर नहीं बैठते हैं, बाबा से शक्तियां गुण आदि ग्रहण नहीं करते हैं, तो फिर वो अवज्ञा ही तो हो जाती है। इसलिए बाबा याद दिलाते हैं कि बच्चों से कोई भी अवज्ञाएं ना हो। इसके लिए कहीं भी कभी भी अलबेलेपन में नहीं आना। कभी ताज भारी लगता है तो उतार देते हैं। आप उतारने वाले तो नहीं होना, सदा आज्ञाकारी माना, सदा जिम्मेवारी के ताजधारी। टीचर्स तो सब हैं, लेकिन इसको कहते हैं योग्य टीचर और योगी टीचर। टीचर्स तो सब हैं, लेकिन इसको कहते हैं योग्य टीचर और योगी टीचर। बना आज्ञाकारी अर्थात जिम्मेवारी के ताजधारी। टीचर्स कभी कंप्लेन नहीं कर सकती, औरों को कंप्लीट करने वाली हो, कंप्लेन करने वाली नहीं। कभी ऐसे पत्र तो नहीं लिखती हो ना, क्या करें, हो गया, होना तो नहीं चाहिए, वो तो समाप्त हो गया। कोई बात ऐसी भी आती है ना, जिसमें क्यों क्या के सब प्रश्न बन जाते हैं, तो बाबा उसके लिए भी कहते हैं जो हो जाता है तो समझो फिर वो समाप्त करना होता है। सुनाया था पत्र लिखो जरूर, मधुबन में पत्र जरूर भेजो, परंतु पिछली मुरली में याद है ना, बाबा ने कहा था कोई कथा कहानी मत लिखो, है ना। अच्छे से स्थिति बना के फिर लिखते हैं, ओके। तो वो भी बाबा ने कहा व्यर्थ भी, है ना, ये खर्चा आदि होता है, उसके लिए भी बाबा ने
पिछली मुरली में कहा था। तो देखो अभी भी कह रहे हैं, ऐसा ना हो कि बच्चे पत्र लिखना बंद कर दें। तो कहा नहीं, पत्र जरूर लिखो, लेकिन लिखना क्या है ना, अपनी स्थिति को बनाते हुए ओके। तो लिखेंगे ना ओके। और बाप दादा ओके के रिटर्न में कहते हैं याद, प्यार और नमस्ते, है ना। पत्र के लिए कहा ना ओके, तो ओके माना मैं सदा ओके हूं। बस ये 2 लाइन लिखो। पढ़ने वालों को भी टाइम नहीं, फिर कंप्लेन करते भी पत्र का उत्तर नहीं आया। वास्तव में आप सबके पत्रों का उत्तर तो बाप दादा मुरली में ही देते हैं। इसलिए लिखो, ओके लिखो, और फिर रिटर्न में बाप दादा याद, प्यार और नमस्ते कहते हैं। तो ये रिस्पॉन्ड हुआ ना, समय को भी बचाना। सेवा समाचार भी शॉर्ट में लिखो, तो समय की भी इकोनॉमी, कागज की भी इकोनॉमी, पोस्ट की भी इकोनॉमी। इकोनॉमी हो सकती है ना, पत्र 3 पेज में भी लिखा जा सकता है। कोई को विस्तार से लिखने का डायरेक्शन मिलता है तो भले लिखो, लेकिन 2 लाइन में अपनी गलती की और क्षमा ले सकते हो। बस कभी कभी कोई चर्चाएं ऐसी होती हैं, फिर पूछा जाता है तो कहेंगे अच्छा आप जो है लिख करके दो, है ना, और स्पष्ट लिखना, तो वो फिर विस्तार में हो जाता। बाकी तो बाबा ने कही दिया है कि 2 लाइन लिखो और क्षमा भी ले लो। छिपाओ नहीं, लेकिन शॉर्ट में लिखो। छिपाओ नहीं, लेकिन शॉर्ट में लिखो। कितने पत्र लिखते हैं जिनका कोई सार नहीं होता है। बाप को कहो मेरा यह काम कर लो, मेरे को ठीक कर दो, मेरा धंधा ठीक कर दो, मेरी पत्नी को ठीक कर दो। अब तो ये लाइन लगा दी, है ना, डैश डैश। बाबा ने कहा ऐसे पत्र 1 बार नहीं 10 बार भेजते हैं। यही बार बार लिख लिख के भेजते हैं। तो वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। और क्या है, और भी कुछ इसमें होता है क्या? बार बार लिखते हैं। अब तो इकोनॉमी के अवतार बनो और बनाओ। ये भी बचत करनी जरूरी है। सभी को ये मेला अच्छा लगता है ना। दुनिया वाले कहते 2 दिन का मेला है और आपका 4 दिन का मेला है। सभी को पसंद है ना यह मेला। वो तो गीत में भी है ना, ये 2 दिन का मेला चलो, है ना। लेकिन बाबा ने 4 दिन का मेला इसलिए बताया, जब बच्चे पहुंचते हैं बाप दादा से मिलन मनाने के लिए तो अपने आप को भरपूर करते हैं और वो 4 दिन तक मधुबन में रह करके अपनी अवस्था बना लेते हैं, खुश राजी होते हैं। अच्छा, चारों ओर के सदा समर्थ आत्माओं को, सदा हर कदम में आज्ञाकारी रहने वाले आज्ञाकारी बच्चों को, सदा व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, सदा अपने चरित्र के चित्रकार बच्चों को समर्थ बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आगे बाबा ने अव्यक्त बाप दादा की जोन वाइज बच्चों से मुलाकात। बॉम्बे और गुजरात ग्रुप है, हर मुरली में, है ना, जोन वाइज है ना, ग्रुप जरूर होता है ना। और फिर बच्चों से वो पर्सनली ग्रुप वाइज ग्रुप फिर मिलते हैं, है ना, जोन वाइज जोन, है ना।
ये भी कोई वो दिन थे, याद तो आते हैं, है ना, जब बाप दादा के सन्मुख हम सभी ग्रुप वाइज ग्रुप पहुंचते थे तो कैसे बाबा से दृष्टि लेते, कैसे टोली लेते, है ना। वो दिन भी इस संगम युग के ही थे, सुहावने थे, बहुत अच्छे थे। लेकिन आज भी हमें जो मिल रहा है समय के मुताबिक मिल रहा है। इसलिए कभी भी हम अपने आप को पीछे न करें। जो भी भगवान अभी हम बच्चों को दे रहे हैं, क्योंकि बुद्धि योग तो हम सब का भी तो जाता है ना बाबा के पास, तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझ के ही हर श्रीमत का पालन, आज्ञा का पालन करना, समझो कि यही प्राप्ति में है ना। 50 साल वाले अगर आज भी आज्ञा का पालन न कर रहे हों और आज आप आके भी आज्ञा का पालन करने लग गए तो प्राप्ति में अंतर तो आएगा ना। वो साल गिनती में नहीं है, लेकिन कितना हमने भगवान की आज्ञा का पालन करते दूसरी आत्माओं को सुख शांति का वर्षा दिलाते और अपने आप को सुख शांति से संपन्न समझते, बाप दादा को लाख लाख शुक्रिया कहते, धन्यवाद देते, अपने सौभाग्य को देखते रहना, ये सबसे बड़ी प्राप्ति है। इसलिए कोई ऐसी बात कभी अंदर नहीं आवे कि अरे हम तो इतने लेट आए। अरे लेट आए हो तो कितना फास्ट जा सकते हो, सब साधन मौजूद है। तो साधन के वशीभूत ना होके तो कई बार बाबा सुनाते हैं, लेकिन ये भी तो सोचो जो साधन हमको अभी मिल रहे हैं, तो चाहे कितनी भी दूरी कहाँ भी हो, लेकिन हम जा आ तो सकते हैं ना। पहले समय में तो बेचारे जा भी नहीं पाते थे, वहां जहां के तहां ही ठहरे रहते थे। अब बाबा गुजरात वालों से और बॉम्बे वालों से बात कर रहे हैं। बेहद बाप के अर्थात बेहद के मालिक के बालक है, ऐसे समझते हो क्या? बालक सो मालिक होता है। इसलिए बाप दादा बच्चों को मालेकम सलाम कहते हैं। तो बेहद बाप के बेहद के वर्षे के बालक सो मालिक हो, तो बेहद के वर्षे की खुशी भी बेहद होगी ना। बाप बच्चों को अपने से भी आगे रखते हैं, विश्व के राज्य का अधिकारी बच्चों को बनाते हैं, खुद तो नहीं बनते हैं। तो वर्तमान और भविष्य दोनों अधिकार मिल गए, वर्तमान और भविष्य दोनों अधिकार मिल गए और दोनों ही बेहद हैं। सतयुग में भी हदें तो नहीं होंगी ना, ना भाषा की और ना ही रंग की, ना ही देश की। वहां तो देखो कितनी, यहां तो देखो कितनी हदें हैं। बेहद के आकाश को भी हदों में बांट दिया है, बेहद के आकाश को भी हदों में बांट दिया है। वहां कोई हद नहीं होती, तो बेहद का राज्य भाग्य हो गया। लेकिन बेहद का राज्य भाग्य प्राप्त करने वालों को पहले इस समय अपनी देह की हद की परे जाना पड़ेगा, अपनी देह की हद से परे जाना पड़ेगा। अगर देह भान की हद से निकले, अगर देह भान की हद से निकले तो और सभी हद से निकल जाएंगे। इसलिए बाप दादा कहते हैं पहले देह सहित देह के सब संबंधियों को भूलो, देह के सब संबंधियों को भूलो। तो इस देह के भान की हद से निकले हो क्या? क्योंकि देह की हद
कभी भी ऊपर नहीं ले जाएगी। देह मिट्टी है, देह मिट्टी है और मिट्टी सदा भारी होती है, मिट्टी सदा भारी होती है। कोई भी चीज मिट्टी की होगी, कोई भी चीज मिट्टी की होगी तो भारी होगी ना। क्यों? तो शरीर भी मिट्टी, मिट्टी की कोई चीज बनी भी भारी है ना। इसलिए बाबा इशारे से कह रहे हैं, आत्मा अंदर बैठी हुई वो भारी नहीं हो। तो शरीर होते हुए भी अशरीरी स्थिति का अभ्यास करना। आत्मा हूं और आत्मा की कोई भी नाप तौल नहीं होती, चूंकि अजर अमर अविनाशी है। इसलिए भारी होने का मतलब नहीं तब जब हमको इस बात की स्मृति रहे। और अगर हम देह के भान की स्मृति में रहते हैं तो वो हमें भारी कर देता है और दूसरों को भी भारी बना देता है। तो पहले देह सहित देह के सब संबंधों से न्यारे बनो। बाप दादा कहते हैं पहले देह फिर देह के संबंधी। तो इस देह के भान की हद से निकले हो, क्योंकि देह की हद कभी भी ऊपर नहीं ले जाएगी। देह मिट्टी है, मिट्टी सदा भारी होती। कोई भी चीज मिट्टी की होगी तो भारी होगी ना। ये देह तो पुरानी मिट्टी है, इसमें फंसने से क्या मिलेगा? इसमें फंसने से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। तो कोई भी चीज मिट्टी की होगी तो भारी तो होगी ना। सदा ये नशा रखो कि बेहद बाप और बेहद वर्षे का बालक सो मालिक हो। जब बालक बनना है उस समय मालिक नहीं बनो, और जब मालिक बनना है उस समय बालक नहीं बनो। जब कोई राय देनी है, प्लान सोचना है, कुछ कार्य करना है तो मालिक हो कर करो। लेकिन जब मेजॉरिटी द्वारा या निमित्त बनी आत्माओं द्वारा कोई भी फाइनल हो जाती है, कोई भी बात फाइनल हो जाती है, तो उस समय बालक बन जाओ। अब फाइनल हो गई तो फिर है ना। अब होता तो ऐसे ही है कि भाई चलो सलाह हुई, कोई राय मशविरा हुई, कुछ हुआ, लेकिन अब सबकी बात को आगे रखते हुए कोई बात फाइनल हो गई और हम उस फाइनल में पीछे रह गए। मतलब सोच लिया कि अरे हमने तो ऐसे नहीं कहा था, लेकिन अब वो फाइनल हो गया और 4 लोगों के बीच में, तो कुछ भी कहने का हक तो नहीं बनता। संकल्प चल जाते हैं, लेकिन वो संकल्प भी नहीं चले, बल्कि यही बुद्धि में रखे, अच्छा अब तो ये हो गया, चलो कोई बात नहीं, आगे जब कभी कुछ होता है तो उस पर फिर हम फिर से अटेंशन देते हैं। तो बाबा ने कहा उस समय जब फाइनल हो जाती है तो उस समय बालक बन जाओ, उस समय मालिक नहीं बनो। मेरा ही विचार ठीक है, मेरा ही प्लान है, नहीं मेरा ही प्लान ठीक है, कहा नहीं। उस समय मालिक नहीं बनो। किस समय राय बहादुर बनना है
और किस समय राय मानने वाला बनना है। दोनों बातें होनी चाहिए। जिसको ये तरीका आ जाता है वो कभी नीचे ऊपर नहीं होता है, वो पुरुषार्थ और सेवा में सफल रहता है, वो पुरुषार्थ और सेवा में सफल रहता है। देखो, अपने को मोल्ड कर सकता है, अपने को मोल्ड कर सकता है, अपने को झुका सकता है। झुकने वाले को सदैव ही सेवा का फल मिलता है। झुका सकता है। झुकने वाले को सदैव सेवा का फल मिलता है और अपने अभिमान में रहने वाले को सेवा का फल नहीं मिलता है। अभिमान है तो फिर उसको सेवा का फल कैसे मिलेगा। तो सफलता की विधि है बालक सो मालिक। सफलता की विधि है बालक सो मालिक। समय पर बालक बनना, समय पर मालिक बनना, ये विधि आती है क्या। अगर छोटी सी बात को बालक के समय मालिक बनकर सिद्ध करेंगे, अगर छोटी सी बात को बालक के ऊपर, बालक के समय मालिक बनकर सिद्ध करेंगे तो मेहनत ज्यादा और फल कम मिलेगा। और जो विधि को जानते हैं समय प्रमाण, उसको मेहनत कम और फल ज्यादा मिलता है। वो सदा मुस्कुराता रहेगा और स्वयं भी खुश रहेगा और दूसरों को भी देखकर खुश होगा। सिर्फ मैं बड़ा खुश रहता हूं ये नहीं, सिर्फ बड़ा मैं खुश रहूंगा, रहता हूं ये नहीं, लेकिन खुश करना भी है और खुश रहना भी है। खुश करना भी है और खुश रहना भी है, तब राजा बनेंगे। अपने को मोल्ड करेंगे तो गोल्डन एज का अधिकार जरूर मिलेगा। अपने को मोल्ड करेंगे तो गोल्डन एज का अधिकार जरूर मिलेगा। क्यों भाई, खुशी आई किस बात से? मोल्ड होने से। और जितना अधिक अच्छे से मोल्ड होंगे तो सतयुग में ये शरीर तो जाएगा नहीं। इसलिए अभी से ही हम इस बात के लिए अपने आप स्पष्ट कर ले कि मैं किस कैटेगरी में जाने वाली आत्मा हूं। लेकिन खुश करना भी, खुश रहना भी है, तब राजा बनेंगे। अपने को मोल्ड करेंगे तो गोल्डन एज का अधिकार जरूर मिलेगा। गोल्डन एज का अधिकार जरूर मिलेगा। अच्छा, वरदान है, स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से स्वयं को बिजी रखने वाले, स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से अपने को बिजी रखने वाले मायाजीत विजयी भव। स्वयं को सेवाधारी समझ अपनी रुचि उमंग से सेवा में बिजी रहो। अपनी रुचि और दूसरी बात उमंग से सेवा में बिजी रहो तो माया को चांस नहीं मिलेगा। जब संकल्प से, बुद्धि से, चाहे स्थूल कर्मणा से फ्री रहते हो तो माया चांस ले लेती है। लेकिन स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही रीति से
खुशी खुशी से सेवा में बिजी रहो। लेकिन स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही रीति से खुशी खुशी से सेवा में बिजी रहो तो खुशी के कारण माया सामना करने का साहस नहीं रख सकती। इसलिए स्वयं टीचर बन बुद्धि को बिजी रखने का डेली प्रोग्राम बनाओ तो माया जीत विजयी बन जाएंगे। कितना अच्छा वरदान बाबा ने सुनाया, फिर से एक बार सुना देते। स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से स्वयं को बिजी रखने वाले माया जीत विजयी भव। स्वयं को सेवाधारी समझ अपनी रुचि उमंग से सेवा में बिजी रहो तो माया को चांस नहीं मिलेगा। जब संकल्प से बुद्धि से चाहे स्थूल कर्मणा से फ्री रहते हो तो माया चांस ले लेती है। चाहे जैसी है ना स्थिति अनुसार संकल्प से बुद्धि से कर्म से चलो हम ये कर लेते हैं तो भी माया चांस ले लेती है। लेकिन स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही रीति से खुशी खुशी का सूक्ष्म दोनों ही रीति से खुशी खुशी से सेवा में बिजी रहो तो खुशी के कारण माया सामना करने का साहस नहीं रख सकती। इसलिए स्वयं ही टीचर बन बुद्धि को बिजी रखने का डेली प्रोग्राम बनाओ, माया जीत विजयी बन जाएंगे। अच्छा स्लोगन है, निश्चय और फलक से कहो बाबा मेरे साथ है। निश्चय और फलक से कहो कि बाबा मेरे साथ है तो माया समीप आ नहीं सकती। ये भी तो एक उमंग उत्साह का रूप है। कहीं अमृत बेला उठे तो कहीं दूसरी तरफ बुद्धि चली गई। इसलिए बाबा कहते है ना क्या कि निश्चय और फलक से कहो बाबा मेरे साथ है। आंख खुली, वाह बाबा, है ना। आंख खुली, वाह गुड मॉर्निंग बाबा, अरे वाह थैंक्स बाबा आपने उठा दिया, है ना। अब मैं आपको बैठ के अच्छे से याद करूं, है ना। तो स्थिति को बनाओ, बिगाड़ो नहीं। निश्चय और फलक से भी कहते ही रहो वाह बाबा, वाह बाबा, बाबा मेरा प्यारा बाबा, मीठा बाबा, बाबा बाबा, कुछ कहते ही रहना है। जो कुछ भी कर्म रूप में भी आते हैं तो भी बाबा को आगे रखो, सामने रखो, सीधे रखो। कैसे हम बाबा के साथ है ना चिट चैट कर रहे होते हैं तो वो धीरे धीरे फिर आत्मा अपने आप खिंच के चली जाती है। फिर वो आत्मा कैसे है ना खिंचते चली जाती है। इसलिए कहा वो माया भी फिर समीप नहीं आएगी, है ना। बाबा 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 की श्रीमत, है ना, ये सब सूक्ष्म है ना। आज्ञाकारी बनना, वफादार रहना, फरमानबरदार बनना, किसी भी तरह की कोई भी अस्वस्थ स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो फिर हम अच्छे से अपनी स्थिति को भी बना सकेंगे और बाबा को भी थैंक्स दे सकेंगे और दूसरों को भी है ना मेरे द्वारा बाबा करा लेगा। तो सबसे मेन पॉइंट है समर्थ स्थिति कैसे बने, उसमें भी सदा काल के लिए, सदा के लिए समर्थ स्थिति। तो ये बातें जो बाबा ने छोटी मोटी है ना इधर उधर की आती है लाइफ में, उनको हमें छोड़ते जाना है, खत्म करते जाना है और बस धीरे धीरे अपनी स्थिति पक्की और मजबूत बन जाएगी। तब फिर आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, कुछ न कुछ दूसरी आत्माओं को दे सकेंगे, कर सकेंगे ना। तो अपनी स्थिति को बनाने के लिए संकल्पकृत होना चाहिए। संकल्प लो और नियम प्रमाण जो बाबा
समय प्रति समय हमें इशारे दे करके और बड़ी गुह्यता के साथ इशारे दे करके तो उसका भी हम पालन कर सके। तो ऊंची अवस्था बनाने के लिए बाप दादा अभी जैसे बाध्य है। बाध्य क्यों? कोई कोई सेवा केंद्र पर देखो कैसे कैसे वर्क होते हैं, नहीं कर पाते हैं कोई आने वाले भी, तो बाबा ही मदद करता है। वही अपनी स्थिति को बनाने के लिए हम बच्चों को बार बार इशारे देता है। तो खुश भी रहना है और अपनी स्थिति को अच्छा मजबूत बनाना है और समर्थवान सदाकाल के लिए बनना है। छोटी छोटी बातों के प्रति अवज्ञा नहीं करना है। अवज्ञा करते हैं तो बोझ बन जाता है। ऐसे अपने आप को आगे बढ़ाते चलो और अंदर अच्छे संकल्प रखते चलो, आगे करते रहो करते रहो। ठीक है, सभी खुश हो। जो भी अभी ऑनलाइन सुनते हो, है ना, तो भले थोड़े ही लोग सुन रहे हैं, लेकिन इतना तो अच्छा है कि जैसे मुरली बाबा सुना रहे हैं और हम उसको फॉलो कर रहे हैं। अपनी ऐसी स्थिति सुंदर बनाओ और बाप दादा का नाम वाला करो। छोटी छोटी बातों में उलझो नहीं, न खुद दुखी हो न दूसरे को दुखी करो। ये भी बाबा ने कहा, अगर कहीं इसका उल्टा होता है तो फिर अवज्ञा ही है और उसका बोझ बन जाता है। तो बोझदारी मत बनो, फरिश्ता बनो, उड़ो और उड़ाओ, खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।